राजगढ़ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्ष दीक्षित द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु निर्वाचन की घोषणा उपरांत आचार संहिता एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत कार्यवाही कर आयोग के निर्देशों का पालन किए जाने हेतु विधानसभावार दल गठित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी हर्ष दीक्षित ने विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर तथा सारंगपुर का दौरा किया। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत दल को सक्रिय रूप से क्रियाशील रहने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था को लेकर राजगढ़ में पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और हमारे रेवेन्यू के हमारे काउंटर पार्ट हमारे तहसीलदार से बराबर सहयोग मिल रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति जो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहे हैं या जिनसे शांति भंग होने की संभावना, उनका बाउंडोर करवा रहे हैं। प्रिवेंटिव एक्शन लगातार किया जा रहा है और जो एक समय से फरार वारंटी है उनकी धरपकड़ लगातार जारी है। आपराधिक तत्वों के खिलाफ जिला वार और विभिन्न मामलों में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे सभी इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर नाके चालू हो चुके हैं। आज से हमारी FST SST भी चालू हो रही है। प्रत्येक थाना क्षेत्र, प्रत्येक सब डिवीजन में हम लोग व्यापक स्तर पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं और आज से चूँकि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए संपत्ति विरूपण की जो भी गतिविधियां हैं उनको हम लोग कार्रवाई करके हटा रहे हैं। साथ ही साथ और आदर्श आचार संहिता के तहत 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में जो भी कार्रवाई की जानी है उसको करने के लिए पूरा प्रशासन कृतसंकल्प है। और आज राजगढ़ जिले के सभी अधिकारी लगातार गतिविधियों में संलग्न हैं और हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और विभिन्न प्रेस नोटों के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने के लिए अधिसूचनाएँ जारी कर दी गई है। धारा 144 के तहत विभिन्न प्रकार के आदेश जारी कर दिए गए हैं और लगातार उनका इम्प्लीमेंटेशन का जोर है। मीडिया के साथियों के माध्यम से मेरा आम जनता और विभिन्न दलों से यह आग्रह है, कृपया करके आदर्श आचार संहिता को पालन कराने में, उसको लागू कराने में प्रशासन का सहयोग करें। हमारा ध्येय है कि आने वाला ये विधानसभा चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आज सर्वप्रथम तो जो FCC के लागू होते ही 24 घंटे के अंदर शासकीय बिल्डिंगों से 48 घंटे के अंदर जो हमारी पब्लिक प्लेसेस होती हैं उनसे और 72 घंटे के अंदर प्राइवेट बिल्डिंगों से जो संपत्ति विरूपण की जो कार्रवाई होनी होती है, तो उसको देखने के लिए आज यहाँ पे ब्यावरा हम लोग आए थे। और बाकी आज से आचार संहिता लागू हो गई है। नॉमिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो 21 तारीख को जारी होगा। 30 नॉमिनेशन की लास्ट डेट रहेगी। 17 तारीख को 17 नवंबर को राजगढ़ ज़िले में पोलिंग होगी और 3 दिसंबर को जो काउंटिंग होगी वो 3 दिसंबर को होगी। तो इस प्रकार से शेड्यूल जारी हुआ है और सभी प्रकार की तैयारियों के लिए हमारी पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम पूरी सजग है और एक व्यवस्थित तरीके से चुनाव हो। आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन किया जाए और एक सुचारू रूप से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन का सहयोग है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान राजगढ़ SP धर्मराज मीना के निर्देश व एडिशनल SP मनकामना प्रसाद की सूचना पर ब्यावरा सिटी थाना पुलिस द्वारा शहीद भरथरी बस स्टैंड पर वाहन चेकिंग लगाई गई। इस दौरान एक व्यक्ति के पास से पुलिस ने एक बैग में रखे 7,05,000 रुपए जब्त करने की कार्रवाई की। क्योंकि जैसा कि विदित है, आज आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा संपत्ति विरूपण की कार्रवाई करने हेतु और कूटर निकलवाने के निर्देश दिए गए थे। अवैध संपत्ति को परिवहन रोकने के लिए भी निर्देश दिए गए थे, जिसके परिपालन में बस स्टैंड के सामने बंधन बैंक रूट पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति का बैग चेक किया, जिसके पास से 7,05,000 रुपये प्राप्त किए गए, जिससे उसके संबंध में पूछताछ की गई, जिससे संतुष्ट नहीं होने पर उसको थाना लेके आया गया। बाद पूछताछ के वो पैसे थाना हजार पर जब्त किए गए, उसको उसकी रिसिप्ट दी गई है। टैक्स डिपार्टमेंट को, IT डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी जा रही है और वरिष्ठ कार्यालय में इस व्यक्ति अपने आप को बैंक का कर्मचारी होना बता रहा है, जिसका नाम नितेश नागेश है। लेकिन इसके पास से जो ID बैंक की मांगी गई तो बैंक की ID अपना नहीं बताई, इसमें मोबाइल में फ़ोटो होना बता रहा है, लेकिन इसके पास वर्तमान में कोई फ़ोटो ID नहीं है।
ब्यावरा शहर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिना हेलमेट और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ सख्त चेकिंग के निर्देश एसपी ने दिए, जिसके तहत आज सिटी पुलिस थाने के सामने पुराना अब रोड पर 2 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वहीं 2 पहिया वाहन चालकों में चेकिंग के दौरान पलटकर भागने की होड़ मच गई। सड़क सुरक्षा और जागरूकता को लेकर एसपी ने चेकिंग के निर्देश दिए थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को रोकना शुरू किया जो बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट, मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट के साथ गुजर रहे थे। सभी के दस्तावेजों को चेक किया तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। ब्यावरा नगर पालिका में भाई भतीजावाद का मामला हो, अपने चहेतों को नियम विरुद्ध नवाजने का मामला हो, लाडली बहनों के अधिकारों के हनन का मामला हो, महिला आरक्षित कुर्सी पर नगर की तरह पैर जमाने का मामला हो, सोशल मीडिया पर भ्रामक पद लिखकर भोली भाली जनता सहित अधिकारियों को गुमराह करने का मामला हो, ब्यावरा नगर पालिका इस मामले में पूरे प्रदेश में अव्वल है। स्थानीय बस स्टैंड के ऊपर प्रथम तल पर बन रही दुकानों में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसकी ताज़ा तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। जर्जर इमारत की छत पर बन रही दुकानों में शासन के करोड़ों रुपए कमीशनखोरी के खेल की भेंट चढ़ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों, दुकानदारों और समाज सेवियों ने खुलेआम इस बंदरबाट पर सवालिया निशान लगाकर नपाध्यक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यहाँ हो रहे घटिया निर्माण में काली रेत मिट्टी मिली हुई का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा, वही शासन के नियमों में लगने वाली नर्मदा सेंट का नामो निशान नहीं है। अमानक रेत, सीमेंट का उपयोग कर बनाई जा रही बिल्डिंग का निरीक्षण करने कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचता है। ठेकेदार से मिलने वाले भारी कमीशनखोरी के चलते जहां एक और नगर की आम जनता को पीने का पानी नहीं मिलता, वहीं नपाध्यक्ष की कृपा पात्र ठेकेदार सीधे वाटर बाग से पाइप लगाकर पानी का दोहन कर रहा है। कहावत है, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। कुछ इसी तर्ज पर चल रही ब्यावरा नगर पालिका के गुणवत्ताहीन कार्य पर स्थानीय छात्र नेता और व्यवसायी अरुण खटाना ने आरोप लगाए हैं और कहा है कि नगर पालिका में केवल कमीशन और भाजपा के नेताओं को दुकानें देने का खेल चल रहा है। अब ऐसे में देखना ये है कि प्रदेश में किए गए विकास कार्यों के बूते पर जहां 5वीं बार पुनः सरकार बनाने की बात कर रहे, वहीं उनकी पार्टी के छुटभैया नेता कैसे उनके विकास कार्यों की योजनाओं को पलीता लगा रहे, ये सोचने का विषय है। नगर पालिका द्वारा दुकानें बनाई जा रही हैं और इसके पहले जो निर्माण हुआ था, नीचे जो दुकानें हैं वो दुकानें की प्लास्टर है, छत भी कमज़ोर है, तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अभी तक जो दुकानें बनी हैं इनका अभी तक कोई निरीक्षण नहीं करा कि भाई ये दुकानें दम झेलेंगी कि नहीं झेलेंगी, क्योंकि अभी भी दुकानों में प्लास्टर छिल जाए, मतलब ये मान के लोग अगर एक हथौड़े के मार दो तो दुकान उसके अलग तो मजबूत है ही नहीं, तो ऊपर जब ऊपर मजबूती होगी उनको देखना चाहिए कि भाई नीचे क्या स्थिति है क्या नहीं है। अधिकारियों को खुद पता है, इंजीनियर तक आप तो सबको पता है, सब लोगों को पता है, कभी भी भविष्य में दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। शिकायतें की कई बार सुनी ठेकेदारों, पुराने ठेकेदारों नहीं सुन रहे हैं वो, है ना। और निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है ना, जबरदस्ती जारी ना कोई नाम बतौनी, ना कोई ऐसे जा रही टेढ़ी कर दी दुकानें, कोई की 10 बच्ची है, कोई 11 की है, कोई की टेंसी है, कोई की सीधी है। और ऐसा प्रमुख अगर किसी नगर में हम जाते हैं तो उसकी पहचान उसके बस स्टैंड से बाहर के लोगों द्वारा होती है। इतना घटिया निर्माण चल रहा है, मिट्टी मिली रेत का उपयोग हो रहा है, उसमें कोई क्वालिटी और मैनेजमेंट का कोई कुछ नहीं। नगर पालिका का एक भी टेक्निकल आदमी मुझे आज तक नहीं दिखा। किसी ने टेंडर किसी और का, पेटी पे 4-5 जो यहाँ पे लोग हैं वो इसका काम कर रहे हैं। हमने नगर पालिका सीएमओ साहब को आवेदन और एक शिकायत भी इसमें दी है कि इसमें पूरा क्वालिटी और मैनेजमेंट, नीचे दुकानदार सब परेशान है, छत पानी अगर आता है छत चौथी है। नीचे की दुकानों का कंस्ट्रक्शन भी पूर्व में ऐसा हुआ, शिकायत हमने की थी कि वो शायद ये डबल मंजिल का भार झेल पाए, ना उसमें तार है, ना सीमेंट है, ना सरिया है। भ्रष्टाचार का खुला अड्डा इनने मचा रखा है। भ्रष्टाचार में इस तरीके से लिप्त है कि बात सुनने को तैयार नहीं। अगर ये ऐसा ही निर्माण और ऐसा काम करता रहा तो हम लोग और ये दुकानदार सब बस स्टैंड के जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम मजबूरन इस काम को रुकवाएंगे। ऐसा काम हमें नहीं चाहिए जिससे जान जोखिम में डले, छत गिर जाए, नीचे लोग जिनका पता ही नहीं है। नगर पालिका के इंजीनियर क्या कर रहे हैं, उनको यहाँ उपस्थित होना चाहिए। तार आप देखिए, 10 mm के तार के जरा से सिंगल वो कोई ना, और ड्राइंग डिज़ाइन के हिसाब से दुकानें निर्माण हो रही है। ये तो साहब दलाली का काम चल रहा है पूरा। अगर ऐसे ही चलते रहेगा कोई सुनने वाला नहीं, क्या करें। यहाँ ये लोग काम भी अगर रोकेंगे तो हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और आगे भी जाएंगे। टेंडर का किसी को कोई पता ही नहीं, ऑनलाइन टेंडर बता रहे हैं। पूर्व में कई बार टेंडर हो चुके हैं। जब बिल्डिंग इस लायक ही नहीं है तो अपन टेंडर कैसे कर सकते हैं।
ये तो सीधे सीधे लेन देन और नगर पालिका में कमीशनबाजी का खेल चल रहा है। और आपके सब लोगों के माध्यम से हम यही CMO साहब, कलेक्टर साहब, SDM साहब को यही निवेदन करना चाहते हैं, इस काम को रोकें। अगर आपको काम कराना ही है तो बहुत तरीके से काम कराएं। बस स्टैंड का मामला, जनहित का मामला, जन जन की भावना इससे जुड़ी रहती है। बाहर के लोग आके देखेंगे, हमारे ब्यावरा में आके देखेंगे और ऐसा स्टैंड देखेंगे तो क्या कहेंगे। इससे देखेंगे तो गांव में भी मकान नहीं बनते, ऐसी दुकानें बनाई ऐसे कारीगरों द्वारा। इसका एक फंडा रहता है कि नगर पालिका की टेक्निकल टीम आके देख के इसको बना। यहाँ तो ऐसा लग रहा है बंदरबाट चल रही, ना नगर पालिका का इंजीनियर यहाँ मुझे लगता है ही नहीं। नगर पालिका में इंजीनियर ही नहीं तो क्या देखेगा आगे। उसको यही समझ नहीं है कि ये दुकान कितनी उसमें बनना चाहिए या कितना बड़ा हादसा हो सकता है। इस दुकानों को तोड़ के नई दुकान बनना चाहिए। कायदा तो ये कहता है उसको ऊपर ही बांटने के हिसाब से उन्होंने दुकान बना ली, एक मेरी एक तेरी, उस हिसाब से काम। नगर पालिका के और भी कॉम्प्लेक्स बने हुए वो सब भी धूल खा रहे हैं, तो यहाँ पैसे लगाने का क्या उचित है? ये सब मैंने बताया आपको, बांटना है उनको। एक दुकान किसी नेता की, दूसरी दुकान किसी नेता की, यही लक्ष्य है उसमें और कोई लक्ष्य नहीं।